हैं कि कामी मत बनना, क्रोधी मत बनना, लालची मत बनना, स्वार्थी मत बनना, अहंकार नहीं करना। और वो ही सारी चीज हमारे अंदर विद्यमान है। कहाँ कहाँ किसका नाम लिया आपने? ये चीजें हो सकती हैं क्या कि वो नाम भी रहे वो बुराइयां भी रहें? इसका मतलब बुराइयां नहीं निकली हैं तो नाम आपके आसपास भी नहीं है। जिस घर के अंदर बिल्ली होगी वह हम चूहे रह सकते हैं क्या? नहीं रहे। पानी तुम्हारे पास में रखा हो, तुम प्यासे रहोगे क्या? लेकिन ये कमाल की बात है कबीर साहब की वाणी की कि जल में मीन प्यासी मुझे सुन सुनावे हांसी। अरे सारी चीजें विद्यमान तुम्हारे पास में है। सत्संग है, नाम है, भक्ति है, रास्ता दिखाने वाला रहबर है, बताने वाला, समझाने वाला है, फिर भी प्यासी, फिर भी प्यासे हो उसके ज्ञान के नजदीक नहीं पटकते। बुराई करते हुए नहीं देखते हो। तुम्हें नहीं पता तुमने दूसरे का कितना बुरा कर दिया है, और ऐसा करके कभी सुखी नहीं पाओगे। ये मैं गारंटी से कहता हूं। जो इंसान जैसा कर्म करेगा कर्म के फल से, मैं नहीं कहता, कर्म फल कहता है, बचता नहीं कोई। बुरा करके कोई अच्छा परिणाम नहीं ले सकता, और अच्छा करके किसी का बुरा नहीं हो सकता। परेशानी थोड़ी बहुत जरूर होगी, सच्चाई हार नहीं सकती, सच्चाई जीतती है। कपट और छल दबा हुआ नहीं रह सकता। ये वो अंगारे हैं जिसको रोई में दबा के रखना चाहते हो, प्रकट हो जाएंगे बाहर जाके। कपट की भक्ति नहीं होती, भक्ति सत्य की है। सत्य सर्वदा है, शाश्वत है। सत्य कभी बदलता नहीं है, मिटता नहीं है, झुकता नहीं है, उसमें मिलोनी नहीं है सत्य में। सत्य सत्य ही रहेगा, झूठ झूठ चलती रहेगी। एक के बाद दो के बाद 10 के बाद 50 हजारों बन जाएंगी। झूठ, सत्य नहीं बदलता, नहीं बढ़ता, एक ही है। इसलिए उसका नाम सत्य है। सत्य के रास्ते पे चलने वाले सत्संगी हैं, और वो सतनाम से जुड़े होते हैं और सतगुरु से प्राप्त होता है वो। इसलिए मैं कहता हूं सारी चीजें होते हुए भी फिर हम क्यों नहीं बदले? और ये सारी चीजें बाहर भी नहीं है, कहां से प्रकट होते? हमारे अंदर से प्रकट होते। उस मालिक ने, बनाने वाले ने ये चीजें बना के, सब चीजें हमारे अंदर ही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, शब्द, सपरस, रूप, रस, गंध, जो चाहत होती है वही काम करते हैं। हमारे अंदर में है, तो अंदर में नाम भी है, वो सत्य भी अंदर में है, तो वो सारी चीजें प्रकट होती हैं। कभी तुम्हारे कान संगीत सुनने को चाहते हैं, कभी तुम्हारी जीभ मीठा और स्वादिष्ट चीजें खाने को तरसती हैं, तो तुम्हारी आंखें जो है अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मन करता है। लेकिन उस चीज को क्यों नहीं जानते? जिससे हमारा कल्याण होता है उसको कैसे भूल गए? संत उसी चीज को याद दिलाने के लिए हमें बार बार कहते हैं, तो बार बार समझाने पे भी अगर इंसान समझ जाता है। लेकिन हम कब समझते हैं? जब किसी काबिल नहीं रहते। जब थोड़ा ये होता है, काबिल क्या, जब अपने उनके कर्तव्य किए हुए जीवन के वो जब नज़ारे उसकी आंखों के सामने आते हैं, फिर वो सत्य बोलना भी शुरू करता है। फिर लोगों को कहता भी है कि मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए मेरा ये हाल है, मुझे जो करना चाहिए था वो नहीं किया। संतों ने भी, जिनसे थोड़ी बहुत भी त्रुटि रही, कोई बात ऐसी रही, या कोई अपने कर्म के कारण या किसी जीव के कर्म लेने के कारण उनको ऐसी बात हुई, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। संतों की वाणी मैंने सुनी, उन्होंने आखिरी वक्त में ये कह दिया कि अपने सेवक से कि जो काम करना था वो नहीं किया, जो काम मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। क्योंकि उनको सत्य बतानी है। सत्य क्यों बताते हैं? संत अपनी कमी छिपाते नहीं, प्रगट के दूसरों को इसलिए बताते हैं कि जब मैं भी इतना करने के बावजूद मेरा कर्म से नहीं बच पाता, तो आप ऐसा ना करो, आप प्रयास करो, बच जाओ उससे। अगर तुम सच्चे होगे, उस रास्ते पे चलोगे, वो शक्ति है। शम्स तबरेज गया मौलाना रूम के पास, जब गुरु नहीं बनाया था उसने। बच्चों को पढ़ा रहे थे दरिया के किनारे, किताबें रखी थी पास में। शम्स तबरेज ने जाके पूछा क्या है?
ये क्या है? बोला कि इन बात के बारे में तुम नहीं जानता क्या है। उसने सारी किताबें उठा के संत तबरेज़ दरिया में फेंक दी। वो कहने लगे ये क्या किया आपने? बोला क्यों, क्या बात थी? क्या बात थी? बोला उनमें बड़ा ज्ञान था, वो बड़ी बातें थे, आप नहीं जानते उसके बारे में। उसने यूं क्यों सुख निकाल के रख दिया? क्या? बोला ये ले। बोला ये कैसे? नहीं। बोला ये ज्ञान तेरी समझ में नहीं आएगा जो तो मुझे कहता है। तो जो बात किताब में नहीं है, ये दुनिया में नहीं है, वो अभ्यास में है, करनी में है। और उसी मौलाना रूम ने संत तबरेज़ को गुरु बनाया। और गुरु बनाया तो भी वहां नहीं, पूछने लगे मुझे नाम की दीक्षा दो। बोले यहां नहीं मिलेगी, वहां आ जाना। बोले कि वहां कहाँ? बोला मुर्दों के शहर में। अब कहाँ गया? गया तो जाके पूछता है मुर्दों का शहर कहाँ है? बोले नहीं जानता। बोले शमशान घाट को मुर्दों का शहर कहते हैं, जा वहां। तो ये मुर्दा घाट है संसार, ये मुर्दों का। यहाँ पे वो सीख लेनी चाहिए। रोजाना हम देखते हैं एक गांव, शहर, जगह कोई ऐसी नहीं है जिसमें रहने वाले बस्ती के लोग मरते नहीं। रोजाना जाते हैं 2 दिन का जीवन खत्म करके। इस जीवन का पाठ जो पड़ जाता है उसको तमन्ना नहीं रहती। ना हमने दुनिया बसाई है, ना बसा सकते हैं, ना रहने वाले ना रह सकते हैं। एक चीज अटल जो रहेगी वो नाम की भक्ति है। नाम भक्ति किया करो। ये ना सोचो मैं नहीं कर सकता। तुम रोजाना और शिकायत कर सकते हो, मुझे दर्द है, मुझे पीड़ा है, मुझे बुखार है, मुझे ये है, मुझे वो। मैं कहता हूं कि तुम अगर सच्चे होके उस नाम की भक्ति करोगे, ये चीजें तुम्हारे दिलो दिमाग पे नहीं आएंगी। तुमने चिंतन किया, सुमरण किया तो बीमारी का किया, दर्द का किया। तुमने दूसरी चीजों का चिंतन में अपना समय गुजार दिया, नाम में उतना समय लगाते तो तुम्हें उसका वो फल मिलता कि आपको कोई शिकायत नहीं रहती। नाम में वो ताकत है जो नाम सुनने के बाद में तुम्हें ये महसूस होता है कि मेरे कर्म कटते हैं, पाप कटते हैं, मेरे हृदय में पवित्रता, शुद्धता आती है। अगर शुद्ध मन करना चाहते हो तो नाम भक्ति से ही होगी। गुरु का सबका जिसका भी देखोगे, चाहे भाषा कोई भी रही हो, किसी भी रूप में कहा, उन्होंने यही कहा कि तुम अपने हृदय को पवित्र करो, बुराइयों को निकालो और सच्चाई के रास्ते पे चलो। सच्चा तो एक सच्चा नाम सतगुरु का दिया हुआ, बख्शा हुआ ही नाम है। और उस नाम की शक्ति को, ताकत को जब पहचान जाओगे, नाम को कभी याद किया नहीं इसलिए उस शक्ति का ज्ञान हुआ नहीं। अगर उसमें अभ्यास में तुम लगते तो तुम्हें उस ज्ञान का पता लग जाता। वो इस दुनिया की चीजों के लिए हम प्रयास नहीं करते, इन यहाँ के लिए नहीं है वो। लेकिन दुनियादारी के काम तो अपने आप बन जाते हैं। फिर क्यों? उनकी लालसा नहीं रहती, कर्म बनाता ही नहीं है, उसका कर्म ही एक है, भक्ति रूपी कर्म है। नाम की कमाई करता है और नाम की कमाई इस लोक में नहीं रहती, वो साथ जाती है। यहाँ के कर्म किए हुए, यहाँ की की हुई कमाई तो यहीं छोड़ के जाओगे, लेकिन नाम की हुई कमाई आपके साथ जाएगी। और उसमें कब आपको पता लगेगा कि आपने नाम की क्या कमाई की? नेकी करोगे जब तुम्हारा हृदय दूसरों के लिए द्रवित हो जाए, दुखी इंसान के लिए, जब दूसरों के लिए तुम अपना आप उन काम करके ये ना मानो कि मुझे किसी प्रकार की परेशानी हुई है, उसका काम, उसकी सेवा, उसकी सहायता करके आपको महसूस हो कि हृदय में ये आपको विचार आए कि मैंने हाँ नेक काम किया है, तो समझो आपने बहुत कुछ कर लिया है। इसलिए कबीर साहब ने कही कि या तो नेकी का काम कर ले, अगर भक्ति नहीं कर सकता, हम तो कौन सा ही काम नहीं करते। दोनों दिन से गए पांडे हलवा मिला न मांडे, दोनों दिन बर्बाद कर दिए हमने तो। ना ही तो नाम जपया और ना ही दुनिया में किसी प्रकार के नेकी का काम किया। अगर नेकी के काम करते तो भी हमें उसके बदले में बहुत कुछ मिल जाता। इसलिए सेवादार भाइयों बहनों, बहुत ऊंची चीज है सेवा आप करते हो। सेवा करने वाला सब कुछ ले लेता है। क्यों ले लेता है वो भी सुन लो। जो सेवा करता है उसके साथ उसका नाम का सुमरण चलता है। एक बात,
जो सेवा करता है उसका दूसरा ख्याल कहीं जाता नहीं, उसका चिंतन बन जाता है उसी चीज का। जो सेवा करता है उसमें नेकी होती है, वो दूसरे आदमी को सुख देता है, इसलिए उसके बदले में उसको सुख अपने आप मिलता है, मांगने की जरूरत नहीं। चौथी चीज, जो सेवा दरबार की करता है उसमें गुरु की रजा होती है, और गुरु की रजा में जो गुरु को राजी कर लेता है वो कर्ता को राजी कर लेता है। और जब गुरु राजी हो गया तो तुम्हें दूसरे को राजी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब उसमें आ गए। इसलिए ये सेवा का फल है। अपने आप को बड़ा ना मानो, बड़ा वो बनेगा जो सेवा करेगा। जिन्होंने सेवा की बहुत बड़े बने। चौथे गुरु रामदास जी अमरदास जी के पास गए। लाहौर में बाकड़ी बेचते थे, गेहूं चने की बना के। बाप गुजर गया छोटी उम्र में। जत्थेदार आए थे गोविंदवाल की तरफ। बच्चा था, जिद कर ली, मां से कहने लगा मैं भी जाऊंगा सत्संग में। मां ने किसी जत्थेदार की जिम्मेवारी लगा दी कि हाँ भाई इसको लेके जाओ, संभाल के लेके आना। बोले कोई नहीं। जत्थेदार बोले हम ले जाते हैं। ले गए। वहां जाने के बाद में दरबार की सेवा करने लग गया। काफी दिन सेवा की, वापिस चलने की तैयारी हुई, सब अपने बिस्तर बांधने लगे। उसने नहीं बांधा बिस्तर। कहने लगे भाई तुम भी अपना सामान बांध ले, चलना है। बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। छोटी उम्र के बच्चों ने, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में ये सत्य जान लिया कि सत्संग ही जीवन है, सतगुरु की सेवा ही जीवन है। बोला सतगुरु की शरण में सेवा करूंगा मैं। सिर के ऊपर पिता का साया नहीं है, माँ का प्यार छोड़ देता है, गुरु के दर पर रहता है। सेवा करते करते बहुत साल हो गए। अमरदास जी की लड़की बड़ी होगी। माता जी कहने लगी लड़की जवान होगी, ख्याल करो, कुछ शादी लायक है, शादी करो उसकी। गुरु की इतनी सेवा की। ये अमरदास जी बड़े खुश हो, इतनी बड़ी उम्र में भी और इतनी सेवा करते हैं। जवान हो गया था, पंडित को बुलाया कि लड़की के लिए जवान लड़का देख के आओ। आजकल वाली बात नहीं, पहले पंडित लोग ही शादी कर देते थे, योग्य वर ढूंढ के लाते थे। आजकल थोड़ी तब्दीली हो गई, लड़की भी ढूंढ लेती हैं। आजकल तो अपने आप माँ बाप की जरूरत भी नहीं पड़ती, काफी अपने आप चुन लेती हैं, नहीं तो माँ बाप ढूंढते हैं। पहले पंडित लोग ही ढूंढ के बता देते थे। बस ये बात माता जी से सुन के कहने लगे कि हाँ मैं कोशिश करूंगा। वो उससे बाहर निकला तो उनको रामदास ही दिखाई दे गया। बोला कि उसको अंदर ले जाके कहने लगा कि बोलो ऐसा लड़का देख के आऊं। अमरदास जी कहने लगे अरे ऐसा क्या देखेगा, ऐसा यही है, दूसरा हो ही नहीं सकता इस जैसा। तो तिलक करो और शादी करो। उसी से शादी कर दी। सेवा का फल, गुरु की सेवा की, गुरु के घर में रिश्ता जुड़ गया। अरे गुरु के घर की मिट्टी भी मिल जाए वो प्रसाद है, पानी भी मिल जाए प्रसाद है, वहां की तो हवा भी आ जाए तो भी गुरुमुखों ने सूंघ के कह दिया कि ये आदमी कहीं और से नहीं, कहीं गुरु के पास से आया। गुरु की महक है इसमें। और हम में कौन सी महक आती है? हम जब पास से गुजरते हैं कौन सी महक आती है? सत्संगी के पास से गुजरता है, गुरु की महक नहीं, कोई और ही आती है उसमें। क्यों? वो काम किया ही नहीं उसने। लेकिन जो सेवा करता